जो सोशल मीडिया है हमारे जो नौजवान साथी हमारे भाई हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सीधे प्रदेश अध्यक्ष के पेज से जुड़ेंगे, सीधे आप लोग अपने जिले का सब पूरा यहाँ का बनाकर फिर आप सोशल मीडिया पे भेजेंगे। हम इतना कहना चाहते हैं क्योंकि ज्यादा बीच में हम चाहते हैं कि मोहसिन अली खान साहब को सीधे आप सुने। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल तो होता है चमन में जीता मरना। तो साथियों, ऐसे बासलीका बासहूर और राजनीतिक आदमी हमारे बीच में पढ़े लिखे नौजवान को ओवैसी साहब ने क़यादत देकर हमारे बीच में भेजा है और हम आपकी तरफ से विश्वास और भरोसा उन्हें दिलाना चाहते हैं, हरदा के सारे लोगों की तरफ से, कि मोहसिन अली खान साहब हाथ उठाकर आप कहिए कि हम सारे लोग आपके साथ हैं, दोनों हाथ उठाकर बताइए आप। तो मोहसिन अली खान साहब, ये कारवां मध्य प्रदेश में रुकने वाला नहीं है। जुल्म ज्यादती के खिलाफ अगर आज आवाज उठा रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, पूरे प्रदेश का आप दौरा कर रहे हैं, तो ये हमारे हरदा वाले भी आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो मैं ज्यादा वक्त लेने के शेर के माध्यम से अपनी बात को यही खत्म कर दूंगा कि कभी चिन्मन से उठा के कौन कांग्रेस वाले, कभी चिन्मन से उठा के कौन और बीजेपी वाले, अरे लगा दो आगे चिन्मन को, अब ये झांके ना वो झांके। खुदा हाफिज़ साथियों। भाई जो भाई लोग खड़े हैं बराए तरफ कुर्सी पे बैठे हैं, भाई बैठिए, आप लोगों के इंतजार में बैठिए। जोरदार ताली से इस्तेमाल कीजिए सदर साहब का। साथियों से इंतजार है कि उसका इस्तेमाल की गई कुर्सियों में तस्वीर फरमाने का इंतजार है, उसका इस्तेमाल भाई कुर्सी में तस्वीर फरमाए। हरदा में इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा जनाब रशीद अहमद साहब, इज्जत इमाम नादिर पठान साहब, इज्जत इमाम उमर कुरैशी साहब, तारिक मंसूरी साहब, अख्तर खान साहब, सुहेल पठान साहब, तारिक मंसूरी साहब, बबलू गोरी साहब,
खंडवा से तशरीफ फरमा मोहसिन साहब, महमूद चिश्ती साहब, और उन सभी लोगों का मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकसद करता हूँ। कराया गया, बड़वानी के अंदर मकानों को जमींदोज किया गया, इंदौर में, उज्जैन में, सलवानी में, बुरहानपुर में और हर जिले कस्बे के अंदर हमारे मकान को बुलडोज कर दिया गया। हर दूसरे दिन हम देखते हैं कहीं ना कहीं झूठे मुकदमे लगाकर साजिश के तहत आज हमारे नौजवानों को परेशान कर दिया। लेकिन इन 2 सालों में फिक्र की बात यह है कि जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी कांग्रेस पार्टी है, उसके अध्यक्ष ने आपका नाम लेना। मैं आप सभी लोगों से ये बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के अंदर, नौजवान साथियों मुखातिब हो मेरी बात से, कि हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी कौम के ऊपर, किसी प्रदेश के अंदर किसी कौम के ऊपर अगर सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है, सबसे ज्यादा नाइंसाफी हो रही है, तो यकीनन इस बात को बिगर हिचकिचाए मैं बताना चाहता हूं कि मुल्क हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश में हमारी कौम मुसलमानों पे सबसे ज्यादा जुल्म और ज्यादती हो रही है। आज जो बात मैं पेश करूंगा वो यकीनन दिल से करूंगा, इसलिए एक शेर से आगाज करता हूं कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। यूनान, ओमिस और रोम सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा हमारा, बाकी मगर है लेकिन नामो निशा हमारा। मेरे भाइयों, मैं जानता हूं कि आज मध्य प्रदेश के अंदर इस कौम के अंदर मायूसी है, इस कौम के अंदर दर्द है और हर बाशिंदे के दिल के अंदर तकलीफ है इस बात की कि आज मुल्क हिंदुस्तान के कोने कोने में हमारे नौजवानों के ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है। यकीनन हमारे नौजवानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाकर उन्हें जेलों में डाला जा रहा है। उनके परिवार वालों को आज जुल्म और सितम सहना पड़ रहा है। आज जिन नौजवानों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दिए, उनके मकानों को जमींदोज किया जाता है। उनके घर पर परिवार वालों के छत के ऊपर आज मैं देखता हूं कि आज कयामत आ चुकी है। वो नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरी बुजुर्ग मां बहनें, मेरे बुजुर्गों की चीखें आज मेरे कानों में गूंजती है जब उनके मकानों को जमींदोज किया जाता है, जब उनके सर पे से छत छीनी जाती है, तो यकीनन मेरा दिल लरसता है और आपका दिल भी लरसता है। आज हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश और मुल्क हिंदुस्तान में जो शिनाख्त हमारी शान हुआ करती थी, जो टोपी और जो दाढ़ी और जो लिबास हमारा शान हुआ करता था, इसी मुल्क हिंदुस्तान के अंदर आज फातिल ने उस पे हमला किया। जब हमारे बुजुर्गों ने सफर किया तो उनकी दाढ़ी पे हमला किया गया, उनके लिबास पे हमला किया गया, उनकी टोपी पे हमला किया गया, उनकी उम्रों पे हमला किया गया। मेरे भाइयों, लेकिन हम सब खामोश रहे। हमने देखा कि हमारी अफशा के साथ जुल्म और ज्यादती की गई, उन दरिंदों ने हमारी बहन की इज्जत लूटी, हम खामोश रहे। मुल्क हिंदुस्तान का कोना कोना, चप्पा चप्पा इस बात की गवाही देता है कि आज मुसलमानों के ऊपर तमाम जुल्म ज्यादती हो रही है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि आज जिस पंजे के पीछे हमारे आबो अजदाद ने 70 साल 80 साल अपना वक्त दिया और उनको इक़्तिदार की कुर्सियों पे बिठाया, मेरे भाइयों, उसी सियासी पार्टी ने आज आपको इतनी गहरी खाई के अंदर धकेल दिया कि आज आपकी चीखें भी मोहताज हैं उन खाइयों से बाहर आने के अंदर।
आज मजलूमों की चीखें, आज हमारे मजलूमों की चीखें मोहताज हो गई हैं, उस पार्टी के कानों तक, आवाजों तक आज नहीं आती। यकीनन मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि मुझे तकलीफ होती है कि जब हमारे आबो अजदाद ने उन्हें 70 साल 80 साल इक्तिदार की कुर्सियों पे बिठाए, साथ खड़े होना होता है। आज अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बोला, नौजवान साथियों, जब जुल्म को देखो तो जुल्म को अपनी ताकत से रोको। अफजल तरीन है कि जुल्म को अपनी ताकत से रोको, मजलूम की हिमायत करो। अगर अपनी ताकत से ना रोक पाओ तो दूसरे दर्जे पे कहा कि अपनी जबान से उसकी मजम्मत करो। जालिम की मजम्मत, मजलूम की हिमायत अपनी जबान से करो। और अगर जबान से और अपनी ताकत से भी नहीं कर सकते तो तीसरे दर्जे में जालिम को जालिम मानो, मजलूम को मजलूम मानो। मजलूम को मजलूम मानने से इनकार कर दिया। आज मेरी कौम कहती है कि अगर मेरे मकानों को जमींदोज नहीं किया गया तो यकीनन वो जुल्म नहीं है। आज मेरी कौम कहती है कि मेरे नौजवान बच्चे पे अगर कोई फर्जी मुकदमा नहीं लगाया गया तो वो जुल्म नहीं है। आज अगर मेरे बुजुर्गों को शर्मसार नहीं किया गया तो मेरी कौम कहती है कि मेरे बुजुर्गों को शर्मसार नहीं किया गया, ये जुल्म नहीं है। जब मेरी माँ बहन इज्जत आबरू को नीलाम होती है और वो मेरे घर की नहीं हो तो मेरी कौम ने कहा कि ये जुल्म नहीं है। मेरे भाइयों, आज हमने जुल्म के खिलाफ खड़े होना तो दूर, जालिम को जालिम समझना भी छोड़ दिया। ये हमारी गलती है। मेरे भाइयों, अपने उम्मत के तसव्वुर को जिंदा करो। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, आपको जो तसव्वुर 1447 साल पहले दिया वो तारीख गवाह है, वो कौम आपकी है, वो आपके आबो अजदाद हैं, आपके बुजुर्ग हैं जिन्होंने 33 साल में पूरे आलम में अपना झंडा सरबरदार किया। 33 साल में वो आपके बुजुर्गों ने पूरे आलम के अंदर इंसाफ का वो पैमाना तय किया जो आज भी उसकी मिट्टी अगर पकड़ो हिंदुस्तान की तो वो गवाही देती है और हमारी विरासत की खुशबू उस मिट्टी के अंदर से आती है। मेरे भाइयों, आज ये मुल्क हिंदुस्तान, नौजवान साथियों, ये हमको विरासत में नहीं मिला है, हमें फूलों में सजाकर नहीं मिला है। ये मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियां छुपी हैं। इस मुल्क हिंदुस्तान को आपके बुजुर्गों ने खून से सींचा है, अपनी कुर्बानियों से सींचा है, अपने पसीने से सींचा है। तब जाके मुल्क हिंदुस्तान आजाद हुआ है, तब जाके मुल्क हिंदुस्तान आबाद हुआ है, तब जाके मुल्क हिंदुस्तान में रौनक आई है। यकीनन जब मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों के ऊपर हमला हुआ तो वो कोई और नहीं, आपके आबो अजदाद टीपू सुल्तान थे जिसने इस मुल्क की हिफाजत करी। जब इस मुल्क हिंदुस्तान के अंदर दुश्मन ने, बातिल ने हमला किया तो वो कोई और नहीं, आपके आबो अजदाद सिराजुद्दौला थे जिसने इसको खून से सींचकर इस मुल्क हिंदुस्तान की सरहदों की हिफाजत करी। नौजवान साथियों, कभी इकबाल ने कहा था, नहीं है नशेमंद तेरा कसरे सुल्तानी के गुंबद पर। नौजवानों, कभी इकबाल ने कहा था, नहीं है नशेमंद तेरा कसरे सुल्तानी की गुंबद पर, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हरदा दौरा था, किस कारण से, क्या उद्देश्य था? देखिए, आज मध्य प्रदेश में बैरिस्टर सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अपनी जमात को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश में एक नुमाइंदा चुना है और उस नुमाइंदे की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सोशल जस्टिस, इकोनॉमिकल जस्टिस और पॉलिटिकल जस्टिस की लड़ाई लड़े। उसी का आगाज़ हरदा ज़िले से हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर हरदा एक मजबूत ज़िला बनेगा और हमारी कौम के अंदर इंसाफ और बराबरी की लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे। और दीगर जिस भी कौमों में जुल्म होगा, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक एक सिपाही सड़कों में आकर उस मजलूम की हिमायत में खड़ा होगा और जालिम और बातिल ताकतों का मुकाबला करेगा।
आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या पार्टी पूरे फुल प्रेस पे मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाली है? पार्टी अब छोटे से लेके बड़े चुनाव के अंदर अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन रखेगी और आने वाले नगरीय चुनाव हुए, नगर परिषद के, विधानसभा के और लोकसभा के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन की लड़ाई भी लड़ेगी और आने वाले वक्त में चुनाव भी लड़ा जाएगा। क्या पार्टी विस्तार पे कुछ चर्चा की गई आज दौरान? आज हम लोगों की एक हरदा जिले के अंदर हमारे नौजवान साथियों की मीटिंग थी, जिसके अंदर लीगल प्रकोष्ठ मध्य प्रदेश के अंदर बनाया जा रहा है और एक सोशल मीडिया का जबरदस्त मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। लीगल प्रकोष्ठ इसलिए बनाया जा रहा है, आज मध्य प्रदेश के अंदर तमाम ताकतें जो आज मजलूमों की हिमायत में नहीं खड़ी हुई, उनको कानूनी इंसाफ दिलाने के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का ये आगाज है। और जैसे कि आज मीडिया के अंदर हमारे मजलूमों की बात को नहीं उठाया जाता, आज जालिम को मजलूम बताया जाता है और मजलूम को जालिम बताया जाता है, तो आज इस गोदी मीडिया पे हमको भरोसा नहीं है। इसलिए मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया की आवाज़ को हम मजबूत करेंगे और चप्पे चप्पे तक हम हक और इंसाफ और बराबरी की अपनी बात को रखेंगे। जिला अध्यक्ष को लेकर भी चर्चा चल रही। आने वाले वक्त में स्टेचुरी बॉडी बनाई जाएगी। प्रदेश की कार्यकारिणी का विस्तार कब होगा? बनेगी, अभी तो शुरुआत हुई है, आने वाले वक्त के अंदर बनेगी। SIR को लेकर क्या कुछ तैयारी जो है मैम कर तैयार है हम लोग साहब। 70 सालों के अंदर जिस पार्टी पे हमने भरोसा किया उसने हमारे कभी पेपर बनाए नहीं और अब कौम अवेयर हो गई है। चप्पे चप्पे गले गले कूचे कूचे देखिएगा कैंप लगाए जा रहे हैं और BLO से राब्ता किया जा रहा है मध्य प्रदेश के अंदर और तमाम दस्तावेज बनाए जा रहे हैं। ये तो साजिश थी, जिनके पास इक्तिदार की कुर्सियां थी। 70 सालों ने इस कौम के दस्तावेज पूरे नहीं कराए। 70 सालों के अंदर आज भी हम लोग दस्तावेजों से महरूम रहे, तो हाहाकार नहीं है, ये तो सिर्फ अवेयरनेस है। और मुझे लगता है कि अब हमारी कौम का हर बाशिंदा जागरूक हो गया है और वो अपने हक और हुकूक की लड़ाई बखूबी लड़ रहा है।